माँ बाप को औलाद के साथ ये 3 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना बुढ़ापे में पानी को भी तरसना पड़ सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, माता पिता अपने बच्चों के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, परंतु कई बार उनकी कुछ चूकें ऐसी होती हैं जो संतान के हृदय में कटुता उत्पन्न कर देती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वही संतान बड़े होकर अपने माता पिता का साथ छोड़ देती है। आइए जानते हैं कि माता पिता को कौन से 3 कार्य अपनी संतान के साथ कभी नहीं करने चाहिए। तो बिना विलंब किए हम इस प्रेरक कथा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व आपको अवगत करा दें कि गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि चाहे वह कथा हो या शिक्षा, यदि उसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह अधर्म की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप सच्चे सनातन धर्म के अनुयायी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर अपने विश्वास को व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा का आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, निर्दय व्यापारी चौधरी धर्मपाल का नाम सुनते ही नगरवासी उसके असीम धन संपत्ति की चर्चा करते या फिर उसके कठोर हृदय की कहानियां सुनाते। वह एक व्यापारी था, लेकिन उसका वास्तविक व्यवसाय लोगों को ऊंची ब्याज दर पर आण देकर उनकी परिसंपत्तियों पर अधिकार जमाना था। उसका जीवन केवल संपत्ति और वैभव के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ था। विशाल कोठी में निवास करने वाला चौधरी धर्मपाल संवेदनाओं से शून्य था। हर सांसारिक सुविधा उसके पास थी, किंतु वह नहीं था जो जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है, संतान का आशीर्वाद। चौधरी धर्मपाल का वैवाहिक जीवन भी भावना रहित था, परंतु उसकी धर्मपत्नी कमला के लिए यह परिस्थिति और भी पीड़ादायक थी। कमला एक पवित्र आत्मा थी जो अपने सौंदर्य से अधिक अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए जानी जाती थी। वह हर समय ईश्वर की उपासना में तल्लीन रहती और प्रार्थना करती कि परम कृपालु भगवान उसकी गोद भर दें। उसने कई बार अपने पति से संतान को लेकर संवाद करना चाहा, किंतु चौधरी धर्मपाल ने कभी उसकी भावनाओं को नहीं समझा। उसके लिए धन ही ईश्वर के समान था। वह न तो भगवान में विश्वास करता था और न ही धर्म में, लेकिन कमला की आस्था अडिग थी। वह प्रतिदिन प्रार्थना करती कि परमात्मा उसकी झोली को सुख समृद्धि से भर दें। रात के सन्नाटे में जब हवेली में गहरी शांति छा जाती, कमला छत पर खड़ी होकर तारों की ओर अपलक निहारती और अपने अंतर्मन में एक ही प्रश्न दोहराती, क्या भगवान मुझे मातृत्व का सुख नहीं देंगे? मगर चौधरी धर्मपाल इन सब बातों से अनजान था। उसका संसार व्यापार, कर्जदारों और सूदखोरी तक ही सीमित था। उसके जीवन में न तो दया थी और न ही संवेदना। एक दिन जब शीत ऋतु की ठंडी बयार हवेली के विशाल द्वारों पर दस्तक दे रही थी, एक अज्ञात साधु द्वार पर प्रकट हुए। उनके झरझर वस्त्र, बढ़ी हुई जटाएं और हाथ में थामे त्रिशूल उन्हें रहस्यमयी बना रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में अलख निरंजन का उद्घोष किया। उस समय कमला पूजा में लीन थी। दिव्यवाणी सुनते ही वह तत्क्षण उठी और द्वार खोलने दौड़ी। जैसे ही उसने संत को देखा, श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से बोली, बाबा कृपया भीतर पधारिए, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। संत ने अपनी गहरी दृष्टि से कमला को निहारा और मंद स्वर में बोले, मां, मैं अन्न के लिए नहीं आया हूं, मैं तो केवल भिक्षा चाहता हूं। कमला ने अनुरोध पूर्वक कहा, बाबा यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको भोजन करा सकूं, कृपया अंदर आइए। संत कुछ क्षण उसे देखते रहे और फिर उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया। कमला ने श्रद्धा भाव से उनके लिए भोजन परोसा। भोजन ग्रहण करने के पश्चात संत ने उसकी आंखों में झांका और कहा, मां चिंता मत कर, तेरी गोद शीघ्र ही भरने वाली है, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर कमला की आंखों से हर्ष और भक्ति के आंसू छलक पड़े, किंतु संत की वाणी यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, परंतु ध्यान रखना, तेरे 5 पुत्र होंगे, मगर उनका जीवन सुखमय नहीं होगा। वे दुख और कठिनाइयों से घिरे रहेंगे। यह सुनकर कमला की प्रसन्नता सहसा ठहर गई। वह व्याकुल होकर बोली, बाबा मेरे बच्चों को यह दुख क्यों मिलेगा?
संत ने गहरी सांस ली और बोले, यह तेरे पति के कर्मों का प्रतिफल होगा। जो बीज चौधरी धर्मपाल ने बोए हैं, उनकी फसल तुम्हारे बच्चों को काटनी पड़ेगी। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इस भविष्यवाणी को सुनकर स्तब्ध थी। संत ने आशीर्वाद दिया और हवेली से प्रस्थान कर गए। जब कमला ने यह भविष्यवाणी अपने पति को सुनाई तो चौधरी धर्मपाल ठहाका लगाकर हंस पड़ा और व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, संत महात्माओं की बातें केवल डराने के लिए होती हैं, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कमला के अंतर्मन में संत के शब्द गहराई तक उतर चुके थे और अब उसे केवल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। कुछ महीनों के पश्चात ईश्वर की कृपा से कमला ने गर्भ धारण किया। यह उसके लिए आशा और उल्लास का समय था। उसने पति के अहंकार और अधर्म को दरकिनार कर अपने आगमनशील शिशु की तैयारियों में स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रतिदिन वह उपासना करती, व्रत रखती और अपने होने वाले संतान की कुशलता के लिए प्रार्थना करती। किंतु उसकी गहन भक्ति के बावजूद उसके हृदय में एक अनजाना भय घर कर गया था। यह भय उसे संत की भविष्यवाणी की याद दिलाता, जिससे वह बार बार चिंतित हो उठती। जब कमला ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, किंतु यह सुख अधिक समय तक स्थिर न रह सका। जन्म के कुछ ही घंटों बाद जब चिकित्सक ने बताया कि बालक जन्म से ही दृष्टिहीन है, तो यह समाचार कमला के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसने ईश्वर से मन ही मन प्रश्न किया, हे प्रभु, इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी यह कैसी परीक्षा? लेकिन चौधरी धर्मपाल के लिए यह समाचार अपमानजनक था। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर कलंक समझा और क्रोधित स्वर में कहा, हम इस अंधे बच्चे के साथ नहीं रह सकते। कमला ने समझाने की भरपूर चेष्टा की, यह हमारा अपना पुत्र है, इसे हमारे प्रेम और संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान ने इसे हमें सौंपा है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। किंतु चौधरी धर्मपाल की निर्ममता और समाज का भय उसे इतना निष्ठुर बना चुका था कि उसने अपने ही पुत्र की हत्या का निर्णय ले लिया। उस रात जब कमला गहरी नींद में थी, चौधरी धर्मपाल ने निर्दयता से अपने नवजात शिशु का गला घोंट दिया। यह कमला के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। जब वह जागी तो उसने अपने नन्हे शिशु को मृत पाया। उसकी आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे, किंतु वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। पहले पुत्र की असामयिक मृत्यु ने कमला की आत्मा पर गहरा घाव छोड़ दिया। हवेली की सर्द रातें अब और भी सूनी लगने लगीं। चौधरी धर्मपाल पुनः अपने व्यापार में मग्न हो गया, मानो कुछ घटित ही न हुआ हो। किंतु कमला के लिए प्रत्येक क्षण एक पीड़ादायक स्मृति बन गया। उसकी सूनी गोद बार बार संत की भविष्यवाणी की याद दिलाती, मगर उसके भीतर विश्वास का दीपक अब भी प्रज्वलित था। उसने सोचा, शायद यह केवल एक बार की ही परीक्षा थी, अगली बार प्रभु अवश्य मेरी सुनवाई करेंगे। चौधरी धर्मपाल की कठोरता ने उसे दुखी कर दिया, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग रही। वह प्रतिदिन मंदिर में उपासना करती, दीप प्रज्वलित करती और भगवान से संतान सुख की प्रार्थना करती। उसे पूर्ण यकीन था कि ईश्वर उसकी गोद अवश्य भरेंगे। कुछ माह बीते, शीत ऋतु समाप्त हो चुकी थी और हवेली के चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिल उठे थे। इसी बीच कमला ने अपनी कोख में एक हल्की हलचल महसूस की। उसकी आंखों में आशा की नई किरण झिलमिला उठी। उसने यह शुभ समाचार चौधरी धर्मपाल को बताया, परंतु उसके चेहरे पर किसी प्रकार का विशेष उल्लास नहीं था। उसके लिए यह मात्र एक और संतान थी जिसे वह अपनी मर्जी के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। लेकिन इस बार कमला ने पहले से भी अधिक श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान का स्मरण किया। वह निरंतर उपवास करती, मंदिर जाती और संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करती। उसे दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर अवश्य उसकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देंगे और इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। परंतु उसके अंतर्मन के किसी कोने में एक अव्यक्त भय भी छिपा था। कई रातें उसने एकाकीपन में जागते हुए गुजारी और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे उभरने लगे थे। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जब कमला ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। हवेली में पुनः हलचल थी। सेवक, परिचारिकाएं और चिकित्सक सब भागदौड़ में लगे हुए थे। कमला ने थकान के बावजूद आनंद के साथ अपनी पलकों को बंद कर लिया।
मातृत्व के सुख ने उसकी समस्त पीड़ा को क्षण भर में मिटा दिया था। किंतु जैसे ही चिकित्सक ने नवजात की जांच की, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, यह बच्चा गूंगा और बहरा है। यह सुनते ही कमला का हृदय चकनाचूर हो गया। उसने अविश्वास भरी दृष्टि से चिकित्सक की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, नहीं, यह असंभव है। चौधरी धर्मपाल ने डॉक्टर की बात सुनकर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान ओढ़ ली और कठोर स्वर में बोला, मूक और बधिर, फिर यह बच्चा हमारे किस उपयोग का है? कमला ने तुरंत अपने नवजात को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया, मानो वह उसे पूरे संसार से सुरक्षित रखना चाहती हो। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने याचना करते हुए कहा, नहीं चौधरी धर्मपाल, यह हमारा बच्चा है, इसे हमसे मत छीनो। परंतु चौधरी धर्मपाल की निर्ममता टस से मस नहीं हुई। उसने सख्त लहजे में कहा, हम इस शिशु के साथ नहीं रह सकते। क्या तुम चाहती हो कि समाज हमें ठुकरा दे, लोग हमारे परिवार की हंसी उड़ाएं? यह बच्चा हमारे लिए केवल अपमान का कारण बनेगा। कमला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं इसे पाल लूंगी, संभाल लूंगी, प्रेम दूंगी। यह हमारी संतान है। इसे त्यागने का अर्थ होगा अपनी आत्मा की हत्या करना। परंतु चौधरी धर्मपाल का हृदय पत्थर की भांति कठोर हो चुका था। उसने अपनी निर्दयी सोच को नहीं बदला। उसी रात जैसे उसने अपने पहले पुत्र के साथ किया था, वैसे ही अपने दूसरे शिशु की भी नृशंसता से हत्या कर दी। कमला यह सब देख न सकी, लेकिन जब उसने अपने मृत बच्चे को अपनी गोद में पाया तो उसका हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। उसके भीतर की चीखें और अधिक गहरी हो गई थीं। आंखें नींद से वंचित थीं और प्रत्येक रात उसकी आत्मा अपने खोए हुए बच्चों के लिए करुण क्रंदन करती। किंतु चौधरी धर्मपाल के जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक मान लिया और पुनः अपने व्यापार में डूब गया। हवेली में सोने चांदी की चमक दमक बनी रही, परंतु संवेदना के लिए कोई स्थान नहीं था। हालांकि इस बार कुछ अलग था। चौधरी धर्मपाल के मन में धीरे धीरे एक अनजानी बेचैनी घर करने लगी। वह अपने विशाल कमरे में अकेला बैठा रहता और अपने पूर्व निर्णयों के बारे में विचार करता। कई बार जब वह रात को सोने का प्रयास करता तो उसे अपने मृत बच्चों की धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगतीं। उनकी मासूम आंखें, उनके निष्कलंक चेहरे बार बार उसे सताने लगे। लेकिन जैसे ही वह इस भयानक कल्पना से बाहर आने की कोशिश करता, उसके भीतर का कठोर व्यक्ति उसे विश्वास दिलाता कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही था। उसके लिए सम्मान और प्रतिष्ठा ही सर्वोच्च सत्य था और इसे सुरक्षित रखने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों न बन जाए। कई रातें इसी द्वंद्व में बीत गईं। अब चौधरी धर्मपाल के अंतर्मन में एक विचित्र संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसके कठोर निर्णय थे जो उसे उचित प्रतीत होते थे, और दूसरी ओर गहरे अवसाद की खाई थी जिसमें उसकी आत्मा धीरे धीरे गिरती जा रही थी। बाहर से वह भले ही निष्ठुर और कठोर प्रतीत होता था, परंतु भीतर ही भीतर वह बिखरने लगा था। हवेली के विशाल प्रांगण, जहां पहले वैभव और योजनाओं की हलचल थी, अब सन्नाटे में डूब चुके थे। जहां पहले वह अपने व्यापार और सौदों में व्यस्त रहता था, अब छोटी छोटी बातें भी उसे व्याकुल करने लगी थीं। उसे लगने लगा था कि उसके मृत बच्चों की आत्माओं का बोझ उसके कंधों पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। किंतु उसके भीतर की वह छोटी सी आवाज जो उसे उसकी गलतियों का एहसास कराती थी, वह उसे हर बार दबा देता। उसने स्वयं को समझाया, यह सब केवल मेरा भ्रम है, यह सब मेरे मन का खेल है। दूसरी त्रासदी के पश्चात कमला की स्थिति और भी जर्जर हो गई थी। अब उसकी रातें केवल अश्रुओं में डूबकर बीतती। हर सुबह जब वह नींद से जागती, उसे महसूस होता कि उसकी जिंदगी से कुछ और छिन चुका है। हवेली के हर कोने में उसे अपने दिवंगत बच्चों की आवाजें सुनाई देती। अब कमला का ईश्वर में विश्वास भी डगमगाने लगा था। उसने बार बार भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मेरी गोद बार बार सूनी हो जाती है? परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी प्रार्थनाएं अब मात्र एक तरफा संवाद बन चुकी थीं। उसका हृदय बार बार उस संत की भविष्यवाणी की ओर खींचता जिसे उसने वर्षों पूर्व सुना था।
अब तक 2 संतानें खोने के बावजूद एक आशा की किरण अभी भी जीवित थी, क्योंकि संत ने कहा था कि उसके 5 पुत्र होंगे। कमला ने सोचा, शायद तीसरा बच्चा मुझे सुख देगा। शायद इस बार मैं अपने शिशु को अपनी बाहों में सुरक्षित रख सकूंगी। इसी आशा के प्रकाश को जीवित रखते हुए उसने पुनः भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया। इस बार उसने संकल्प लिया कि वह अपने शिशु को खोने नहीं देगी। वह प्रत्येक उपवास, प्रत्येक पूजा और हर धार्मिक अनुष्ठान करेगी ताकि इस बार सब कुछ कुशलता से संपन्न हो सके। कुछ महीनों के उपरांत हवेली में एक बार फिर जीवन की हल्की पदचाप सुनाई देने लगी। कमला की आंखों में पुनः नई चमक लौट आई थी। वह फिर से गर्भवती थी। इस बार वह पहले से भी अधिक सतर्क थी। उसने अपनी समस्त आशाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। हर सुबह कमला अपनी दिनचर्या मंदिर की सफाई और पूजा के साथ प्रारंभ करती। अपने आंगन में तुलसी के पौधे की सेवा करती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भगवान से अनवरत प्रार्थना करती। किंतु इस बार उसके अंतर्मन में गहरी दहशत थी। उसे बार बार उस संत की भविष्यवाणी याद आती और वह सोचती, क्या यह संतान भी मुझसे छिन जाएगी? यह चिंता उसे रातों को सोने नहीं देती थी। वह दिन रात भगवान से गुहार लगाती, हे प्रभु, इस बार मेरी गोद मत उजाड़ना, मुझे इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर जीने दो। चौधरी धर्मपाल अब पहले से भी अधिक उदासीन हो गया था। शिशुओं की मृत्यु उसके लिए सामान्य घटना बन चुकी थी। उसने स्वयं को पूरी तरह से व्यापार में डुबो दिया था। न वह कमला के दुख को समझने का प्रयास करता, न ही उसे महसूस करना चाहता था। अब कमला को यह प्रतीत होने लगा था कि उसकी नियति में कोई भयानक रहस्य छिपा है। जब वह अपनी कोख पर हाथ रखती तो उसे लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शिशु को उससे छीनने की साजिश रच रही हो। कई बार वह आधी रात को उठती और भगवान के समक्ष बैठकर अश्रुपूरित आंखों से प्रार्थना करने लगती। हवेली के सूनेपन में उसकी करुण पुकार गूंजती, किंतु उसे सुनने वाला कोई न था। चौधरी धर्मपाल अब पूरी तरह से विश्वास कर चुका था कि उसका कोई भी संतान वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एक रात जब कमला ने अपनी चिंताओं का उल्लेख किया तो चौधरी धर्मपाल ने ठंडे स्वर में कहा, यह सब व्यर्थ है। बच्चे आते हैं और चले जाते हैं। हमें उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। परंतु कमला के लिए यह बात इतनी सरल नहीं थी। वह उस संत की भविष्यवाणी को याद करती जिन्होंने कहा था कि उसके 5 संतानें होंगी, लेकिन वे सभी उसे छोड़ जाएंगी। और फिर वह दिन आया जब हवेली में पुनः हलचल मच गई। चिकित्सक, परिचारिकाएं और सेवक सभी कमला को घेरे खड़े थे। हवेली के बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। कमला पीड़ा से कराह रही थी, किंतु उसके हृदय में एक आशा जीवित थी। इस बार सब ठीक रहेगा। जब तीसरा पुत्र जन्मा तो उसने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। यह क्षण उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन जैसे ही चिकित्सक ने शिशु की जांच की, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह शिशु भी शारीरिक रूप से अशक्त है। इसके पैर काम नहीं कर रहे। कमला का हृदय छलनी हो गया। उसने अपने शिशु की मासूमियत को महसूस किया, लेकिन यह सोचकर कि वह कभी चल नहीं पाएगा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। चौधरी धर्मपाल ने हमेशा की तरह इस खबर को तुच्छ समझा और पुनः वही निष्ठुर शब्द दोहराए, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उचित नहीं है। लेकिन इस बार कमला की वाणी में एक नया संकल्प था। उसने चौधरी धर्मपाल की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, नहीं चौधरी धर्मपाल, इस बार मैं अपने शिशु को मरने नहीं दूंगी। मैंने असीम प्रार्थनाएं की हैं, भगवान मुझे यह दंड नहीं दे सकते। परंतु चौधरी धर्मपाल का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने तनिक भी दया नहीं दिखाई और ठंडे स्वर में कहा, इस बच्चे के साथ हमारा कोई भविष्य नहीं है। उस रात चौधरी धर्मपाल ने फिर वही क्रूर कृत्य किया जो वह पहले 2 बार कर चुका था। उसने निष्ठुरता से अपने तीसरे पुत्र की भी हत्या कर दी। कमला फिर से बिखर गई थी। उसकी आंखों में जो अंतिम आशा की किरण शेष थी, वह भी अब बुझ चुकी थी। तीसरी बार अपने शिशु को खोने के बाद कमला की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी।
उसकी आंखों में हर समय अपने मृत बच्चों की छवियां घूमती। वह अपने कक्ष में बंद होकर घंटों रोती रहती, बुदबुदाती और भगवान से प्रश्न करती, हे प्रभु, आखिर क्यों मेरी यह परीक्षा ले रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? धीरे धीरे कमला वास्तविकता से विमुख होने लगी। अब उसकी दिनचर्या केवल पूजा पाठ तक सीमित रह गई थी, परंतु अब उसकी भक्ति में भी एक प्रकार की बेचैनी और अधीरता थी। वह भगवान के समक्ष घंटों बैठी रहती, दीपक प्रज्वलित करती, किंतु उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता था। जब भी वह भगवान से सवाल करती, हवेली की वीरान दीवारें केवल मौन लौट आती। चौधरी धर्मपाल यह सब देखकर समझने लगा था कि कमला धीरे धीरे मानसिक संतुलन खो रही है। उसने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, कमला, यह सब हमारे वश में नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। किंतु कमला के लिए आगे बढ़ना अब असंभव था। वह निरंतर अपने खोए हुए बच्चों के बारे में सोचती और रोने लगती। अब रात के सन्नाटे में अक्सर कमला को अपने बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कभी कभी वह आधी रात को अचानक उठ जाती, कमरे के कोने में बैठ जाती और बड़बड़ाने लगती, मेरे बच्चे, तुम कहां हो? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका यह व्यवहार अब चौधरी धर्मपाल को भी व्याकुल करने लगा था। उसने चिकित्सक को बुलाया, किंतु कोई भी उपचार कारगर नहीं हुआ। कमला की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके मन और आत्मा के बीच चल रहे इस अंतहीन संघर्ष ने उसे भीतर ही भीतर खोखला कर दिया था। इसी पीड़ा के बीच कुछ महीनों बाद चौथी बार मातृत्व का संदेश हवेली में आया, किंतु इस बार न हवेली में कोई उल्लास था, न कोई उत्साह। कमला के लिए यह गर्भधारण अब एक वरदान नहीं, बल्कि एक बोझ बन चुका था। इसी आशा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए उसने इस बार अपने मन से हर अपेक्षा को निकाल दिया। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चला था कि संत की भविष्यवाणी सत्य थी और उसके चौथे पुत्र का भी वही परिणाम होगा जो पहले 3 का हुआ था। फिर भी एक मां के कोमल स्वभाव ने उसे इस बार भी ईश्वर से याचना करने पर मजबूर कर दिया। जब चौथा पुत्र इस संसार में आया तो हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। न कोई हर्ष, न कोई उत्सव। चिकित्सक और परिचारिकाएं मौन खड़ी रहीं। शिशु अत्यंत दुर्बल था और उसका हृदय पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। चिकित्सकों ने बताया कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। इस बार चौधरी धर्मपाल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसने यह स्वीकार कर लिया था कि यह सब उसकी नियति का भाग है। उसे अपने चौथे पुत्र की मृत्यु के लिए किसी योजना की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने मन ही मन सोच लिया था कि यह शिशु स्वयं ही संसार से विदा हो जाएगा। कमला, जो अब लगभग मानसिक संतुलन खो चुकी थी, अपने नवजात को सीने से लगाए बैठी रहती और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। लेकिन कुछ ही दिनों में चौथे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अब तक 4 संतानों को खोने के बाद चौधरी धर्मपाल का अंतर्मन भी दरकने लगा था। बाहर से वह अब भी वही कठोर और प्रभावशाली व्यापारी दिखता था, लेकिन उसकी आत्मा इस बोझ को सहन करने में असमर्थ हो रही थी। अब वह स्वयं से प्रश्न करने लगा था, क्या मैंने सही किया? क्या मेरी निर्दयता और स्वार्थ ने मेरे ही बच्चों का जीवन छीन लिया? हर रात वह इन्हीं विचारों में उलझा रहता। एक ओर उसका व्यवसाय फल फूल रहा था। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, परंतु अब इस आदर के पीछे उसे केवल खालीपन महसूस होता था। वह हवेली के उन निर्जन कमरों में घूमता जहां कभी उसके बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। अब हर कोना उसे उसकी भूलों की याद दिलाता। अब कमला उससे बिल्कुल संवाद नहीं करती थी। उसकी आंखों में न स्नेह बचा था, न विश्वास। केवल पीड़ा और कटुता शेष रह गई थी। चौधरी धर्मपाल ने अपने जीवन पर पुनर्विचार किया। उसने सोचा था कि धन और प्रभाव से उसका जीवन परिपूर्ण रहेगा, परंतु अब वह समझने लगा था कि यह सब क्षणिक और नश्वर है। जो वस्तु उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी, उसका परिवार, वह धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल चुका था। 4 संतानों को खोने के बाद कमला अब केवल एक खाली खोल मात्र रह गई थी। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान और यहां तक कि उसकी आशाएं भी मानो हवेली की ठंडी दीवारों में कहीं गुम हो चुकी थीं। चौधरी धर्मपाल के लिए कमला अब केवल एक परछाई थी, एक ऐसी छवि जो कभी उसके जीवन में रोशनी और आनंद लाती थी, किंतु अब दुख और वेदना का प्रतीक बन चुकी थी। कई माह बीत गए।
लेकिन कमला का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। उसने न ठीक से भोजन किया, न अपने शरीर की देखभाल की। हर दिन वह अपने पूजा स्थल में बैठकर भगवान से याचना करती, परंतु अब उसकी प्रार्थनाओं में केवल निराशा और भय समाहित था। हवेली के विशाल कक्ष अब सूने प्रतीत होने लगे थे। न वहां बच्चों की किलकारियां थीं, न आनंद का आभास। लेकिन फिर एक दिन अचानक कमला ने अपनी कोख में एक नई हलचल अनुभव की। वह पुनः मातृत्व के सुख के निकट थी। यह समाचार हवेली में हलचल उत्पन्न करने वाला था, किंतु अब इसका प्रभाव पहले जैसा नहीं था। जहां यह खबर कभी उल्लास और उत्साह का प्रतीक हुआ करती थी, अब केवल भय और आशंका का कारण बन गई थी। जब चौधरी धर्मपाल को यह झांत हुआ, तो इस बार उसके चेहरे पर न खुशी थी, न घबराहट। वह अब भावनात्मक रूप से पूर्णतः शून्य हो चुका था। 4 संतानों को खो देने के बाद उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यह 5वीं संतान उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी। कमला के लिए यह समाचार किसी दंड से कम नहीं था। उसे स्मरण था कि यह उसका 5वां और अंतिम पुत्र होगा। संत की वह भविष्यवाणी उसके मन में गूंजने लगी। तेरी गोद में 5 संतानें आएंगी, किंतु उन पर मृत्यु की छाया बनी रहेगी। इस कटु सत्य ने उसे भीतर तक हिला दिया था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हताशा और बढ़ती जा रही थी। अब वह यह मान चुकी थी कि ईश्वर ने उसे किसी कठिन परीक्षा में डाल दिया है। उसने कई बार अपनी नियति से संघर्ष करने का प्रयास किया था, किंतु अब उसके भीतर वह शक्ति समाप्त हो चुकी थी। अक्सर वह आधी रात को नींद से जाग जाती। उसके हृदय में एक अज्ञात भय घर कर गया था। कई बार उसे अपने मृत बच्चों की आवाजें सुनाई देती। वह कमरे के एकांत में बड़बड़ाती, तुम सब कहां हो मेरे बच्चों, क्यों मुझे छोड़ गए? चौधरी धर्मपाल अपने व्यापार में व्यस्त रहता था और उसने कमला की गिरती हुई स्थिति को देखा, परंतु इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ा। उसने सोचा कि यह सब उसकी नियति का भाग है। लेकिन कमला के लिए यह समय अत्यंत कठिन हो गया था। उसका शरीर और मन दोनों शिथिल हो चुके थे। उसने भोजन का त्याग कर दिया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे और उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। एक दिन कमला ने चौधरी धर्मपाल से कहा, चौधरी धर्मपाल, यह मेरा अंतिम बच्चा होगा। मुझे झांत है कि संत ने कहा था कि मेरी गोद में 5 संतानें आएंगी। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। यदि यह संतान भी मुझसे छिन गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। चौधरी धर्मपाल ने उसकी बातें सुनी, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि कमला अब एक भिन्न संसार में जी रही थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर आशा अंततः टूट जाती थी। इस बार जब कमला गर्भवती हुई तो वह प्रतिदिन भगवान के समक्ष केवल एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे इस बार मेरा शिशु जीवित देखने दो। किंतु उसके हृदय के किसी कोने में गहरी आशंका बनी हुई थी। हर दिन उसे प्रतीत होता कि यह संतान भी उससे छिन जाएगी। जब वह अपने कक्ष में अकेली होती तो अपने खोए हुए बच्चों के चेहरों की कल्पना करती। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा पूजा स्थल स्थापित किया था, जहां वह भगवान की मूर्तियों के समक्ष बैठकर पूजा करती। एक दिन उसने भगवान के समक्ष सिर झुका दिया और अश्रुपूरित स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मेरा अंतिम अवसर है। इस बार मुझे मेरा बच्चा जीवित चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अब और पराजय सहन करने को तैयार नहीं हूं। उसके अंतर्मन में एक गहरी आशंका घर कर गई थी। बार बार संत की भविष्यवाणी उसके विचारों में गूंजती, तू 5 संतानें जन्म देगी, किंतु उनके जीवन पर मृत्यु की छाया बनी रहेगी। चौधरी धर्मपाल अब इन सभी बातों से स्वयं को अलग कर चुका था। उसने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया था, परंतु यह सब उसे एक ही राह की ओर धकेल रहा था। वह प्रतिदिन अपने व्यापार में तल्लीन रहता, लेकिन जब रात का अंधकार छा जाता और वह अकेला होता तो अपने निर्णयों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता। फिर वह पावन दिन आया जब हवेली में पुनः हलचल मच गई। सेवक, परिचारिकाएं और चिकित्सक सभी भागदौड़ में लगे हुए थे। जब कमला ने अपने 5वें पुत्र को जन्म दिया तो उसकी आंखों से अविरल अश्रु बह निकले। यह शिशु उसके पिछले 4 बच्चों से भिन्न था। वह पूर्णतः स्वस्थ था। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी हलचल यह सिद्ध कर रही थी कि वह पूरी तरह सशक्त और जीवंत था।
जब चिकित्सक ने कमला को बताया कि उसका पुत्र संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। उसने अपने नवजात को अपनी बाहों में उठाया, उसे अपने हृदय से कसकर लगा लिया और भाव विह्वल होकर कहा, मेरा बेटा। उसकी आंखों में हर्ष और आंसुओं का अद्वितीय संगम था। उसने ईश्वर का आभार प्रकट किया। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी समस्त प्रार्थनाएं अंततः स्वीकार कर ली गई हैं। चौधरी धर्मपाल ने जब अपने पुत्र को देखा तो उसकी आंखों में भी एक अनोखी चमक लौट आई। यह पहला अवसर था जब उसने अपनी संतान को इस प्रकार जीवंत और स्वस्थ अवस्था में देखा था। उसे अनुभव हुआ कि संभवतः उसके जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। परंतु यह प्रसन्नता अधिक समय तक टिक नहीं सकी। जब कमला ने अपने 5वें पुत्र को जन्म दिया, तब तक उसकी शारीरिक स्थिति अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। 4 संतानों को खोने के आघात ने उसके तन और मन दोनों को झकझोर दिया था। चिकित्सक ने उसकी गंभीर दशा को देखते हुए चौधरी धर्मपाल को बुलाया और चिंतित स्वर में कहा, आपकी पत्नी की स्थिति अत्यंत गंभीर है, हमें तुरंत कुछ उपाय करना होगा। लेकिन कमला अब सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थी। उसने अपने पुत्र को जन्म देकर मानो अपनी समस्त जिम्मेदारियों की पूर्ति कर ली थी। उसने अपने नन्हे शिशु को अंतिम बार निहारा और धीरे धीरे अपनी पलकों को मूंद लिया। चौधरी धर्मपाल ने उसे झकझोरने का प्रयास किया, किंतु कमला की सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगीं। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति छाई हुई थी, मानो अपने पुत्र की एक झलक ने उसके समस्त दुखों को हर लिया हो। कमला, कमला, चौधरी धर्मपाल ने जोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज हवेली के गहरे सन्नाटे में गुम हो गई। और फिर कमला ने अपनी अंतिम सांस ले ली। चौधरी धर्मपाल की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने अपनी पत्नी को खो दिया था, परंतु अपने पुत्र को प्राप्त किया था। यह एक विचित्र परिस्थिति थी, जहां प्रसन्नता और शोक आपस में टकरा रहे थे। कमला के जाने के बाद चौधरी धर्मपाल पूरी तरह बिखर गया था। अब उसकी समस्त भूलें उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगीं। उसने अपनी पत्नी को कभी सच्चा प्रेम नहीं दिया था, अपनी 4 संतानों को अपने हाथों से खो दिया था और अब वह इस संसार में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसने अपने नवजात पुत्र की ओर देखा। अब यही उसका जीवन का एकमात्र सहारा था, किंतु उसकी आत्मा इस भार को सहन करने में असमर्थ थी। उसने अपनी 4 संतानें खो दी थीं और अब अपनी धर्मपत्नी को भी। उसे अनुभव हुआ कि उसकी समस्त गलतियां अब पछतावे के रूप में उसके सम्मुख खड़ी थीं। उसका धन, उसका व्यापार, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होने लगा था। अब उसके पास केवल उसका पुत्र था। उसने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को संपूर्ण स्नेह और सुरक्षा प्रदान करेगा। वह उसे इस संसार की प्रत्येक प्रसन्नता देगा, परंतु उसके अंतर्मन में एक गहरी चिंता भी विद्यमान थी। कहीं उसकी पूर्व भूलों का प्रभाव उसके पुत्र के जीवन पर न पड़ जाए। कमला की मृत्यु के पश्चात हवेली में एक गहरा सन्नाटा व्याप्त हो गया। जहां कभी कमला की ममता का स्पर्श महसूस होता था, अब वहां खालीपन और गहन उदासी का वास था। परंतु इस अंधकार के बीच चौधरी धर्मपाल के जीवन में एक नन्ही आशा का प्रकाश जागृत हो चुका था। विशाल। अब विशाल ही चौधरी धर्मपाल के जीवन का केंद्र बन गया था। हर सुबह जब वह अपने पुत्र के पास जाता तो उसे प्रतीत होता कि यही शिशु उसके समस्त पापों का प्रायश्चित कर सकता है। चौधरी धर्मपाल विशाल को अपनी गोद में लेकर घंटों बैठा रहता। उसे लगता कि इस नन्हे जीवन में ही उसकी आत्मिक शांति छिपी हुई है, ऐसा सुकून जिसे उसने अपने समस्त जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने पुत्र को उन सभी वस्तुओं से दूर रखेगा जिन्होंने उसकी पत्नी और उसकी अन्य संतानों का जीवन छीन लिया था। अपने अतीत की कठोरता और निष्ठुरता को पीछे छोड़कर उसने अपने पुत्र के लिए एक नवीन जीवन प्रारंभ करने का प्रण लिया। विशाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में मासूमियत और चंचलता की झलक थी, जिसने हवेली में पुनः जीवन का संचार कर दिया था। जब वह अपनी नन्ही उंगलियों से चौधरी धर्मपाल का चेहरा स्पर्श करता तो चौधरी धर्मपाल को ऐसा प्रतीत होता मानो उसका पुत्र उसके समस्त दुखों को हर रहा हो। लेकिन इस आनंद के पीछे एक गहरी चिंता भी थी, जिसे चौधरी धर्मपाल ने कभी किसी से साझा नहीं किया।
अक्सर वह अपने अतीत की स्मृतियों में खो जाता और उसे लगता कि उसकी पूर्व भूलों की छाया कहीं विशाल के भविष्य पर न पड़ जाए। यह भय उसे रात्रि में नींद से वंचित कर देता था। जैसे जैसे विशाल बड़ा होता गया, हवेली में पुनः उल्लास और प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगी। विशाल अब 3 वर्ष का हो चुका था। उसकी निश्चल हंसी और चपलता ने हवेली को पुनः जीवंत कर दिया था। वह हवेली के प्रत्येक कोने में दौड़ता, खेलता और खिलखिलाता। सेवक और परिचारक भी उसकी मासूमियत पर मोहित हो गए थे और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। जो हवेली कभी वीरान और नीरव थी, वहां अब पुनः ऊर्जा और हलचल लौट आई थी। चौधरी धर्मपाल ने अपने पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलौने और वस्त्र मंगवाए। प्रत्येक वह वस्तु जिससे विशाल आनंदित हो, वह उसे उपलब्ध कराता। उसने हवेली के एक भाग में विशेष खेल का मैदान बनवाया, जहां विशाल प्रतिदिन खेलता और उल्लास पूर्वक समय व्यतीत करता। अब चौधरी धर्मपाल को प्रतीत होने लगा कि उसकी संपत्ति का वास्तविक उपयोग अपने पुत्र की प्रसन्नता में ही है। उसने निश्चय किया कि वह विशाल को एक ऐसा जीवन प्रदान करेगा जिसमें किसी चीज की कोई कमी ना हो, लेकिन जितना वह अपने पुत्र के साथ आनंद में रहने का प्रयास करता, उतना ही उसका भय बढ़ता जाता। हर रात जब विशाल गहरी नींद में होता, चौधरी धर्मपाल अपने कक्ष में अकेला बैठा यह सोचता कि क्या वह अपने पुत्र को उस अभिशाप से बचा पाएगा जिसने उसकी पूर्व संतानों को ग्रसित किया था। चौधरी धर्मपाल जितना अतीत को भुलाने की चेष्टा करता, उतना ही पुरानी स्मृतियों की परछाइयां उसे घेरने लगती। जब भी वह हवेली के उन निर्जन कमरों के पास से गुजरता जहां कभी उसके बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, उसका हृदय पश्चाताप से भर उठता। रात्रि के नीरवता में जब हवेली के सभी निवासी निद्रा में होते, चौधरी धर्मपाल को अक्सर कमला और अपनी खोई हुई संतानों की धुंधली आकृतियां दृष्टिगोचर होती। वह अजीबो गरीब स्वप्नों से घिरने लगा था, जहां उसके मासूम बच्चे उसे पुकारते और प्रश्न करते, पिताजी, आपने हमें क्यों त्याग दिया? इन स्वप्नों से घबराकर वह अक्सर उठ बैठता और घंटों अपने बिस्तर पर बैठा अपनी धड़कनों को नियंत्रित करने की चेष्टा करता। अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि उसके पूर्व के कर्म उसे शांति से जीने नहीं देंगे। जितना अधिक वह अपने पुत्र विशाल को प्रेम करता, उतना ही अतीत की भयावहता उसे व्याकुल करती। उसे यह भली भांति समझ आ गया था कि धन और शक्ति के बल पर वह अपने भूतकाल को समाप्त नहीं कर सकता। एक रात जब वह अपने कक्ष में मौन बैठा था, उसे कमला की मध्यम आवाज सुनाई दी, चौधरी धर्मपाल, तुमने हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय किया, उसका परिणाम अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। चौधरी धर्मपाल भयभीत होकर बिस्तर से उछल पड़ा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो सुन रहा है वह वास्तविकता है या मात्र उसका भ्रम। इस बीच विशाल अब 5 वर्ष का हो चुका था। उसकी निष्कलंक मासूमियत धीरे धीरे जिज्ञासा में परिवर्तित हो रही थी। वह अपने पिता से अनेक प्रश्न करने लगा। पिताजी, मेरी मां कहां है? क्या मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा? चौधरी धर्मपाल इन प्रश्नों से विचलित हो जाता। उसे यह समझ नहीं आता था कि अपने पुत्र को यह सत्य कैसे बताए कि उसकी मां अब इस संसार में नहीं है। उसने कई बार विशाल को समझाने का प्रयास किया, किंतु हर बार असफल रहा। अब विशाल हवेली के उन कोनों में जाने लगा था जहां कभी चौधरी धर्मपाल ने अपनी संतानों के प्रति स्नेह के स्थान पर कठोरता दिखाई थी। एक दिन जब विशाल हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसने वहां एक पुरानी गुड़िया देखी। यह वही गुड़िया थी जिसे कमला ने अपने प्रथम पुत्र के लिए खरीदी थी। विशाल ने वह गुड़िया उठाई और अपने पिता के पास जाकर मासूम स्वर में पूछा, पिताजी, यह गुड़िया यहां क्यों है? क्या यह मेरी है? चौधरी धर्मपाल की आंखें यह दृश्य देखकर भय और पश्चाताप से छलक उठीं। यह वही खिलौना था जो उसने अपने पहले बेटे के लिए खरीदा था, किंतु दुर्भाग्यवश उसका पुत्र इसे छू भी नहीं सका था। चौधरी धर्मपाल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटा, यह तुम्हारी नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। विशाल कुछ समझ नहीं सका, किंतु अपने पिता की बात मान ली। जैसे जैसे विशाल बड़ा होता गया, चौधरी धर्मपाल के अंतर्मन का भय भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया
कि कहीं उसका पुत्र भी उसी अभिशाप का शिकार न हो जाए जिसने उसकी पूर्व संतानों को निगल लिया था। अब वह निरंतर इस चिंता में डूबा रहने लगा कि कहीं विशाल भी उसे अकेला छोड़कर न चला जाए। एक दिन हवेली के विशाल द्वार पर एक अज्ञात साधु उपस्थित हुआ। यह वही संत था जिसने वर्षों पूर्व कमला को भविष्यवाणी सुनाई थी। चौधरी धर्मपाल ने उसे देखते ही पहचान लिया और भय से उसका हृदय कांप उठा। संत ने चौधरी धर्मपाल की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुमने अभी तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। जिस अभिशाप ने तुम्हारे परिवार को जकड़ रखा था वह अब भी कायम है। तुम अपने पुत्र को इससे बचा नहीं सकते। चौधरी धर्मपाल ने कांपते हुए कहा, लेकिन मेरे पुत्र ने कोई अपराध नहीं किया, उसे क्यों दंड दिया जाएगा? संत ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है जिसका भार तुम्हारे पुत्र को वहन करना पड़ेगा। तुम अपने अतीत से पलायन नहीं कर सकते। यह सुनते ही चौधरी धर्मपाल का चेहरा फक पड़ गया। उसने संत से करबद्ध होकर क्षमा याचना की, परंतु संत ने दुखी स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। केवल ईश्वर ही तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर सकते हैं। संत की इस चेतावनी ने चौधरी धर्मपाल के हृदय में भय की गहरी जड़ें जमा दी। अब वह हर क्षण चिंतित रहने लगा कि कहीं उसका पुत्र विशाल किसी अनहोनी का शिकार न हो जाए। उसने अपने पुत्र को हवेली के बाहर जाने से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। विशाल, जो अब 8 वर्ष का हो चुका था, अपने पिता के इस विचित्र व्यवहार से हैरान रहने लगा। वह अक्सर अपने पिता से प्रश्न करता, पिताजी, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? मेरे मित्र मुझे बुलाते हैं, लेकिन आप मुझे रोक देते हैं। चौधरी धर्मपाल इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ रहता। वह केवल इतना कहता, बेटा, यह संसार बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचे। किंतु विशाल अब और भी जिज्ञासु हो चुका था। उसने अपने पिता की बातें सुनी, परंतु उसके मन में और भी अधिक प्रश्न उठने लगे। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका पिता सदैव इतना भयभीत क्यों रहता है। विशाल, जो अब 8 वर्ष का हो चुका था, एक चतुर और समझदार बालक बन चुका था। उसकी उत्सुकता प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही थी। वह हवेली के प्रत्येक कोने में उत्साहपूर्वक दौड़ता फिरता, किंतु यह समझने में असमर्थ था कि उसके पिता उसे बाहरी संसार से क्यों दूर रखना चाहते थे। एक दिन जब उसके मित्र हवेली के द्वार पर आए, उन्होंने उसे पुकारा। विशाल दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और याचना करते हुए बोला, पिताजी, कृपया मुझे बाहर जाने दीजिए। मेरे सभी मित्र बाहर खेल रहे हैं और मैं सदैव हवेली में कैद रहता हूं। चौधरी धर्मपाल ने अपने पुत्र की मासूम विनती सुनी, परंतु उसकी आंखों में भय स्पष्ट झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, विशाल, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। यह संसार बहुत खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे। विशाल को यह उत्तर समझ नहीं आया। उसके मित्र खुले मैदान में प्रसन्नता से खेल रहे थे, जबकि वह हवेली की ऊंची दीवारों के भीतर कैद था। उसे अपने पिता की इस चिंता का कोई ठोस कारण समझ नहीं आया। अब वह पहले से भी अधिक जिद्दी और विद्रोही स्वभाव का हो गया था। आखिरकार विशाल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अगली सुबह जब चौधरी धर्मपाल किसी आवश्यक कार्य से हवेली से बाहर गया, विशाल ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने कक्ष की खिड़की से बाहर निकलने का निश्चय किया। उसने सोचा, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा और फिर तुरंत लौट आऊंगा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी आंखों में स्वतंत्रता की चमक थी। वह तेजी से भागता हुआ अपने मित्रों के पास पहुंचा, परंतु उसे यह आभास भी नहीं था कि उसका यह कदम सब कुछ बदल सकता है। इधर जब चौधरी धर्मपाल हवेली लौटा और अपने पुत्र को वहां नहीं पाया, तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने तत्काल सेवकों से पूछा, विशाल कहां है? क्या वह अपने कक्ष में है? सेवकों ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, नहीं मालिक, हमने उसे हवेली के भीतर नहीं देखा। चौधरी धर्मपाल की चिंता और भी बढ़ गई। उसे सहसा साधु की चेतावनी स्मरण हो आई, तुम्हारे पापों का परिणाम तुम्हारे पुत्र को भोगना पड़ेगा। उसका मन भय से भर उठा और उसने तुरंत आदेश दिया कि संपूर्ण नगर में विशाल की खोज की जाए।
उधर विशाल अपने मित्रों के साथ खेल में इतना मग्न हो गया था कि उसे समय का आभास ही नहीं रहा। खेलते खेलते वह हवेली की सीमाओं से बहुत दूर निकल चुका था। जब उसे एहसास हुआ कि उसे घर लौटना चाहिए तो वह दौड़ता हुआ हवेली की ओर बढ़ा। लेकिन तभी मार्ग में उसका सामना कुछ अजनबियों से हुआ। वे लोग संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे और उनके व्यवहार ने विशाल को असहज कर दिया। वह उनसे बचने की चेष्टा कर रहा था, किंतु उनमें से एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल भयभीत हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूं। यह घटना ऐसे समय पर हो रही थी जब चौधरी धर्मपाल के सेवक विशाल की खोज में नगर भर में घूम रहे थे। अंततः वे उसे ढूंढने में सफल रहे और संदिग्ध व्यक्ति के चंगुल से छुड़ाकर उसे सुरक्षित घर ले आए। जब विशाल हवेली लौटा तो चौधरी धर्मपाल ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसके चेहरे पर चिंता, भय और प्रेम का अनूठा मिश्रण स्पष्ट झलक रहा था। उसने विशाल की ओर देखते हुए भावुक स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर नहीं जा सकते। यह दुनिया बहुत खतरनाक है बेटा। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कैसे बचा पाता। विशाल मौन खड़ा रहा। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था, किंतु उसकी मासूमियत और जिज्ञासा उसे यह स्वीकार करने से रोक रही थी कि बाहरी संसार वास्तव में इतना भयावह हो सकता है। अब चौधरी धर्मपाल ने ठान लिया था कि वह विशाल को सदैव हवेली के भीतर ही रखेगा। उसने अपने सेवकों को सख्त निर्देश दिए कि अब से विशाल को हवेली के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशाल के लिए यह निर्णय अत्यंत कठिन था। उसकी उम्र में बाहरी दुनिया को देखने और समझने की स्वाभाविक उत्सुकता थी, किंतु अब उसे एक ऐसी जीवन शैली अपनानी थी जहां उसका एकमात्र साथी हवेली की ऊंची दीवारें और सेवक थे। चौधरी धर्मपाल ने अपने पुत्र की सुरक्षा के भय में उसकी स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त कर दी, परंतु वह यह समझने में असमर्थ था कि इस कठोर निर्णय से वह अपने पुत्र को और भी विद्रोही और निराश बना रहा था। विशाल अब अपने पिता के इस निर्णय से अत्यधिक क्षुब्ध था। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उसे किसी कैदी की भांति बंदी बनाकर रखा जा रहा है। वह अपने मित्रों से दूर हो चुका था और उसके लिए हवेली का जीवन किसी घुटन भरे कारागार के समान हो गया था। उसने कई बार अपने पिता से बाहर जाने की अनुमति मांगी, किंतु हर बार चौधरी धर्मपाल ने उसे सख्ती से मना कर दिया। वह कहता, तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। परंतु विशाल को यह सब बेमानी प्रतीत होने लगा था। वह अपने पिता के इस निरर्थक भय से तंग आ चुका था। उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा अब धीरे धीरे विद्रोह में परिवर्तित होने लगी थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता के इस आदेश का विरोध करेगा। एक दिन विशाल ने अपने पिता से दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप मुझसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि मैं अपना संपूर्ण जीवन इस हवेली में बंद रहूं। मैं बाहरी दुनिया देखना चाहता हूं। मैं अपने मित्रों के साथ खेलना चाहता हूं। क्या आप मुझसे यह सब छीन लेंगे? चौधरी धर्मपाल ने अपने पुत्र की यह व्याकुल पुकार सुनी, किंतु उसका मन अब भी भय और अपराध बोध से ग्रसित था। उसने विशाल की बात को अनसुना करते हुए शांत स्वर में कहा, तुम अभी कुछ नहीं समझते बेटा। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। लेकिन विशाल अब अपने पिता के विरुद्ध एक गुप्त योजना बनाने लगा था। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, चाहे उसके पिता उसे कितनी भी रोकने का प्रयास करें। हर रात वह अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांकता और सोचता कि बाहरी दुनिया कैसी होगी। वह अपनी योजना को साकार करने का उपयुक्त अवसर खोज रहा था। वह जानता था कि उसके पिता हर क्षण उस पर नजर रखते हैं, किंतु उसने उनके सभी नियमों को तोड़कर अपनी आजादी वापस पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। एक रात जब चौधरी धर्मपाल गहरी नींद में था और संपूर्ण हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी, विशाल ने चुपचाप अपना कमरा छोड़ा और हवेली के पिछले भाग से बाहर निकलने की चेष्टा की। धीरे धीरे उसने हवेली के बाहर की दुनिया में अपने कदम रखे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी बंदिश से मुक्त होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहा हो। उसकी आंखों में उल्लास और उत्साह का मिश्रण था, किंतु वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि उसके इस कदम के साथ ही एक खतरा उसकी ओर बढ़ रहा था।
इधर चौधरी धर्मपाल की बेचैनी बढ़ने लगी। रात के तीसरे पहर जब वह अचानक नींद से जागा तो उसने देखा कि विशाल अपने कक्ष में नहीं था। उसकी आत्मा भय से कांप उठी। उसने तत्काल अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि वे विशाल को ढूंढें। नौकर दौड़ते हुए हवेली के हर कोने की छानबीन करने लगे। चौधरी धर्मपाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा था। उसे पुनः उस संत की भविष्यवाणी स्मरण हो आई, तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे पुत्र को भुगतना पड़ेगा। अब वह शीघ्रता से अपने अंगरक्षकों के साथ बाहर निकला। उसका मन अत्यंत व्याकुल था। विशाल की प्रथम स्वतंत्रता। जैसे ही विशाल ने हवेली की दीवारों को पार किया, उसने पहली बार वास्तविक दुनिया का अनुभव किया। हवेली के बाहर की शीतल हवा उसके चेहरे से टकराई और वह पूर्ण स्वतंत्रता के साथ श्वास ले रहा था। यह उसके लिए एक नई दुनिया थी, जहां किसी नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं था, न ही किसी की सतर्क निगाहें उस पर टिकी थीं। इन क्षणों में वह अपने आप को पूर्णतः मुक्त अनुभव कर रहा था। जैसे ही विशाल ने नगर की गलियों में कदम रखा, उसने देखा कि बाहरी संसार पूर्णतः भिन्न था। लोग अपने अपने कार्यों में तल्लीन थे। वाहन सड़कों पर सरपट दौड़ रहे थे और बच्चे खुले मैदान में आनंद पूर्वक खेल रहे थे। यह सब विशाल के लिए नया और रोमांचक था, मानो किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रहा हो। उसने उन बच्चों को देखा जो खेल कूद में मग्न थे और उसका हृदय भी उनके साथ खेलने के लिए उत्सुक हो उठा। वह प्रसन्नता से उनकी ओर दौड़ पड़ा। बच्चों ने उसे अचरज भरी नजरों से देखा, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? एक बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। मैं विशाल हूं, उसने गर्व से उत्तर दिया, और मैं भी तुम सबके साथ खेलना चाहता हूं। बच्चों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने खेल में सम्मिलित कर लिया। पहली बार विशाल ने अपने समवयस्क बच्चों के साथ खेल का आनंद लिया। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी अद्भुत लोक में विचरण कर रहा हो। हवेली के बंधनों से मुक्त होकर इस विशाल संसार की स्वच्छंदता में वह पूरी तरह खो गया था। परंतु वह यह नहीं जानता था कि यह स्वतंत्रता केवल क्षणिक थी। इधर जब चौधरी धर्मपाल ने विशाल के कक्ष को रिक्त पाया तो उसका हृदय धड़क उठा। उसके भीतर एक अनजाना भय हिलोरें लेने लगा। उसने तत्काल अपने समस्त सेवकों और रक्षकों को एकत्र किया और उन्हें आदेश दिया कि वे विशाल को ढूंढें। वह स्वयं भी विलंब किए बिना हवेली से बाहर निकल पड़ा। उसके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार बार बार उमड़ रहा था, क्या वह भविष्यवाणी सत्य होने वाली है? चौधरी धर्मपाल का हृदय धौंकनी की भांति चल रहा था और उसकी आंखों में गहरी चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह बार बार स्वयं को कोस रहा था कि उसने विशाल को इतनी स्वतंत्रता क्यों दी। नगर की प्रत्येक गली में उसके रक्षक दौड़ रहे थे, किंतु अंधकारमयी रात में विशाल को खोजना अत्यंत कठिन था। चौधरी धर्मपाल ने अपने रक्षकों को कठोर आदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में विशाल को सुरक्षित लाया जाए। अब उसे यह अनुभव हो रहा था कि उसका जीवन निरंतर गलतियों की श्रृंखला रहा है। 4 संतानें खोने के पश्चात अब वह अपने इकलौते पुत्र को भी खोने की कगार पर था। यह विचार उसके अंतर्मन को गहन पश्चाताप से भर रहा था। उधर विशाल पूरी तरह खेल में तल्लीन था। वह मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ता, कभी गेंद पकड़ने के लिए छलांग लगाता तो कभी खिलखिलाकर हंसता। इस आनंद में वह इतना डूब चुका था कि उसे यह भान ही नहीं रहा कि उसके पिता उसकी खोज कर रहे होंगे। लेकिन अचानक खेल के मध्य में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। विशाल ने महसूस किया कि कुछ असामान्य हो रहा है। उसके चारों ओर एक अजीब सी नीरवता फैल गई थी। बच्चे अब उसके पास नहीं थे, वह अकेला खड़ा था। उसे लगा कि यह खेल का कोई नया चरण होगा, किंतु जब उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उसकी निगाह एक रहस्यमयी व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विशाल को असहज कर रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। विशाल ने अपने कदम पीछे खींचते हुए वहां से हटने की चेष्टा की और साहस बटोर कर पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस निरंतर उसकी ओर बढ़ता रहा। अब विशाल का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा था। उसने तुरंत वहां से भागने का निश्चय किया। जैसे ही विशाल भागा, वह व्यक्ति भी उसके पीछे दौड़ पड़ा।
यह भय का पहला वास्तविक अनुभव था जिसे विशाल ने महसूस किया। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रहा था, किंतु उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह व्यक्ति उससे निरंतर निकट आ रहा हो। इस बीच विशाल के गायब होने की खबर से चौधरी धर्मपाल का हृदय और भी व्याकुल हो उठा। वह अपने सेवकों के साथ नगर की गलियों में दौड़ रहा था। अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित था। उसके मन में पश्चाताप की भावना और गहरी होती जा रही थी। मैंने विशाल को सदैव बंधन में क्यों रखा? वह स्वयं से प्रश्न कर रहा था। क्यों मैंने उसे संसार के सत्य से परिचित नहीं कराया? अब उसका अंतर्मन अपराध बोध और ग्लानि से ग्रसित हो चुका था। वह निरंतर बड़बड़ा रहा था, यदि मैं विशाल को नहीं खोज पाया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। चौधरी धर्मपाल के रक्षक नगर के चारों ओर दौड़ रहे थे, किंतु अब तक विशाल का कोई सुराग नहीं मिला था। चौधरी धर्मपाल के अंतर्मन में यह भय और भी प्रबल हो गया था कि क्या वह अपने इकलौते पुत्र को भी खो देगा? क्या उसकी अपार संपत्ति और शक्ति अब भी उसे उसके पुत्र से नहीं मिला पाएगी? इधर विशाल अंधेरी गलियों में तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे वह रहस्यमयी व्यक्ति निरंतर उसका पीछा कर रहा था। विशाल के पैर अब थकने लगे थे, किंतु भय ने उसे और तेज दौड़ने के लिए विवश कर दिया था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे घर पहुंचा दो, पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे। वह चारों ओर दृष्टि दौड़ा रहा था, परंतु हर गली उसे एक जैसी प्रतीत हो रही थी। उसे मार्ग समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार मुड़ता और पुनः दौड़ने लगता, किंतु वह व्यक्ति अब भी उसके पीछे था। विशाल का हृदय तेजी से धड़क रहा था और उसके भीतर भय की लहरें उठने लगी थीं। अचानक उसने गली के एक कोने में कुछ सुरक्षा कर्मियों को देखा और समझ गया कि वे उसके पिता के भेजे हुए लोग हैं। विशाल ने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, हे भगवान, कोई मुझे बचाए। रक्षकों ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति को देखा, वह व्यक्ति तत्काल वहां से भाग निकला। विशाल अब पूरी तरह थक चुका था। रक्षकों ने उसे अपनी बाहों में उठाया और शीघ्रता से हवेली की ओर लौट पड़े। जब वे विशाल को लेकर हवेली पहुंचे तो चौधरी धर्मपाल ने उसे देखते ही अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उसके भीतर एक गहरी राहत का अनुभव हुआ। विशाल, तुम कहां थे? चौधरी धर्मपाल ने व्याकुल स्वर में पूछा। विशाल ने अपने पिता को पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे वह बच्चों के साथ खेलने गया, कैसे वह अजनबी उसे डराने लगा और कैसे उसने रक्षकों को सहायता के लिए पुकारा। चौधरी धर्मपाल ने अपने पुत्र की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसकी आंखों में फिर से वही चिंता झलकने लगी। वह भली भांति जानता था कि वह अपने पुत्र को सदा सुरक्षित नहीं रख सकता। बाहरी संसार अब उसके पुत्र के लिए एक चुनौती बन चुका था। चौधरी धर्मपाल ने विशाल की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यह संसार उतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की, किंतु तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। विशाल चुपचाप खड़ा रहा। अब उसे अपने पिता के शब्दों का अर्थ स्पष्ट होने लगा था। उसे यह समझ आ गया था कि उसके पिता उसे बाहर जाने से क्यों रोक रहे थे। चौधरी धर्मपाल ने निश्चय किया कि अब वह अपने पुत्र की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करेगा। उसने हवेली की पहरेदारी को और कड़ा कर दिया और अब विशाल सदैव अपने पिता की निगरानी में रहने लगा। किंतु इस घटना ने चौधरी धर्मपाल के मन में एक और गहरी चिंता उत्पन्न कर दी थी। क्या वह अपने पुत्र को सदैव इन खतरों से बचा पाएगा? क्या उसका अतीत फिर से उसके भविष्य को नष्ट करने की ओर अग्रसर है? विशाल ने अपनी नई जीवन यात्रा आरंभ की, किंतु उसके मन में यह प्रश्न निरंतर उठता रहा, क्या वह कभी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएगा या फिर सदा अपने पिता के भय और उनके बीते समय की छाया में ही जीवन व्यतीत करेगा? जब विशाल सुरक्षित हवेली में लौट आया तो चौधरी धर्मपाल ने गहरी सांस ली, किंतु उसका मन अब भी अशांत था। वह संतुष्ट था कि उसका पुत्र सुरक्षित लौट आया, किंतु उसके भीतर एक नवीन भय जन्म ले चुका था। वह जानता था कि वह अपने पुत्र को कब तक इन बंद दरवाजों के पीछे छुपा कर रख सकता है। यही चिंता उसे भीतर तक व्याकुल कर रही थी।
चौधरी धर्मपाल की आंखों में गहरी चिंता थी और उसके हृदय में एक अजीब सी निःशब्दता छा गई थी। विशाल, जो कुछ समय पूर्व स्वतंत्रता के स्वप्न देख रहा था, अब अपने पिता की आंखों में झांक रहा था। उसकी मासूमियत अभी भी बनी हुई थी, किंतु इस घटना ने उसके भीतर एक नया विचार जन्म दिया था। पहली बार उसने अपने पिता के भय को समझा और यह भी जाना कि वे उसे किस खतरे से बचाना चाहते थे। रात्रि में जब विशाल अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। वह उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने उसे भयभीत किया था। उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक अब भी उसकी स्मृतियों में जीवित थी। एक विचित्र दृष्टि, एक अनजानी आकांक्षा। विशाल सोचने लगा, आखिर उस व्यक्ति ने मुझे क्यों घेरा था? पिताजी मुझे बाहर जाने से क्यों रोकते हैं? उधर चौधरी धर्मपाल के लिए भी वह रात अत्यंत कठिन थी। उसका अंतर्मन भारी हो चुका था। उसने अपने पुत्र को अपनी आशंकाओं के कारण बंधन में डाल दिया था, किंतु अब उसे यह प्रतीत होने लगा था कि यह मार्ग उसके पुत्र को और अधिक विद्रोही बना सकता है। चौधरी धर्मपाल अपने कक्ष में बेचैनी से टहलने लगा। वह बीते दिनों की घटनाओं को पुनः स्मरण कर रहा था। विशाल का बाहर जाना, वह अज्ञात व्यक्ति, विशाल के प्रश्न। वह यही सोचता रहा कि अपने पुत्र को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या साधु की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या मैं अपने अंतिम पुत्र को भी खो दूंगा? उसने पहले ही अपनी 4 संतानों को खो दिया था और अब वह अपने इकलौते पुत्र के लिए अत्यंत भयभीत था। उसका मन गहरे अपराध बोध में डूब चुका था। उसे अपने पूर्व के पाप बार बार स्मरण हो रहे थे। कैसे उसने अपनी ही संतानों को समाप्त किया, कैसे उसने अपनी पत्नी देवी कमला की मृत्यु का दोष स्वयं पर लिया। रात्रि की निस्तब्धता में चौधरी धर्मपाल को पुनः वही ध्वनियां सुनाई देने लगीं। उसका मन अतीत की छाया में पूरी तरह उलझ चुका था। वह अपने दिवंगत बच्चों की पुकार को सुनने लगा और कभी कभी उसे कमला की आवाज भी सुनाई देती, चौधरी धर्मपाल, तुमने हमारे बच्चों को क्यों मारा? वह अपने कानों को ढकने का प्रयास करता, किंतु उन आवाजों से बच नहीं पाता था। अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि उसका अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन विशाल ने पुनः अपने पिता से बाहर जाने की अनुमति मांगी। वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मुझे बाहर जाने से क्यों रोकते हैं। मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने उस व्यक्ति को देखा था, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं। चौधरी धर्मपाल ने विशाल की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, किंतु वह उसे यह समझाने में असफल रहा कि वह उसे बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहता। उसने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, यह संसार रहस्यों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुम अभी इसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और अब मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। किंतु विशाल के मन में और भी अधिक प्रश्न उठने लगे। उसने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, आपने पहले क्या खोया है? क्या मेरे भाई बहन भी थे? चौधरी धर्मपाल इस प्रश्न से चौंक गया। उसने कभी अपने अतीत के बारे में विशाल से चर्चा नहीं की थी। वह इस सत्य को प्रकट करने से सदैव बचता रहा था कि विशाल के 4 और भाई बहन थे जो अब इस संसार में नहीं थे। वह इस प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास करता हुआ बोला, बेटा, यह सब जानने का समय अभी नहीं आया है। एक दिन सब स्पष्ट हो जाएगा, परंतु अभी नहीं। किंतु विशाल के लिए यह उत्तर अधूरा था। उसे आभास हुआ कि उसके पिता कुछ छिपा रहे हैं और इसने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। विशाल कमरों की दीवारों में मानो कोई रहस्यमयी ऊर्जा कंपन करने लगी थी। रात्रि के समय हवेली में विचित्र घटनाएं घटित होने लगीं। कभी किसी कक्ष का द्वार स्वयं खुल जाता, तो कभी अचानक तेज हवा से खिड़कियां बंद हो जाती। सेवक भी इन घटनाओं से भयभीत रहने लगे थे। विशाल को कई बार रात के सन्नाटे में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती या दरवाजे के पास किसी छाया की झलक दिखाई देती। वह कई बार उठकर देखने जाता, पर वहां कोई नहीं होता। एक दिन विशाल ने अपने पिता से इन असामान्य घटनाओं के विषय में पूछा, पिताजी,
क्या आपको भी हवेली में कुछ अजीब सा महसूस होता है? चौधरी धर्मपाल यह प्रश्न सुनते ही क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। वह स्वयं भी इन अप्राकृतिक घटनाओं को अनुभव कर रहा था। रात में उसे कई बार भयावह स्वप्न आते, जिनमें उसके दिवंगत बच्चों की आवाजें उसे पुकारती। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है, किंतु अब उसे यह आभास होने लगा था कि उसका अतीत उसके वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। इन घटनाओं से व्यथित होकर चौधरी धर्मपाल ने एक प्राचीन संत से मिलने का निश्चय किया। यह वही साधु था जिसने वर्षों पहले कमला को 5 संतानों की भविष्यवाणी की थी। जब वह साधु के समक्ष पहुंचा तो उसकी आंखों में गहरी व्याकुलता थी। चौधरी धर्मपाल ने नम्र स्वर में कहा, महात्मन, आपने जो भविष्यवाणी की थी वह सत्य सिद्ध हुई। मैंने अपने 4 पुत्रों को खो दिया और अब केवल मेरा एक ही पुत्र शेष है। कृपया बताइए, क्या मैं उसे सुरक्षित रख सकता हूं? संत ने अपनी पैनी दृष्टि से चौधरी धर्मपाल को देखा और गंभीर स्वर में कहा, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हारे स्वयं के कर्मों का परिणाम था। अब भी तुम्हारे समक्ष कठिन मार्ग है। यदि तुम अपने पुत्र को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत के पापों से मुक्ति पानी होगी। चौधरी धर्मपाल घबराते हुए बोला, महात्मा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से संघर्ष करना होगा, अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करना होगा और आत्मशुद्धि के पथ पर अग्रसर होना होगा। तभी तुम्हारे पुत्र की रक्षा संभव होगी। यह सुनते ही चौधरी धर्मपाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब वह समझ चुका था कि उसकी अपार संपत्ति और असीम शक्ति भी उसके पुत्र को सुरक्षित नहीं रख सकती। उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, अपने पूर्व पापों को स्वीकार कर उनके प्रायश्चित की राह पर चलना होगा। चौधरी धर्मपाल ने ठान लिया कि वह अपने पापों के प्रायश्चित का मार्ग अपनाएगा। उसने अपनी समस्त शक्ति अपने पुत्र की सुरक्षा में लगा दी और अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने का संकल्प लिया। किंतु यह यात्रा सरल नहीं थी। प्रत्येक दिन उसे अपने अतीत की छाया का सामना करना पड़ता। अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि उसके पूर्व के निर्णय ही उसे इस अंधकार में ले आए हैं और अब उसे स्वयं इस बंधन से मुक्त होना होगा। इधर विशाल, जो अपने पिता के जीवन में इस बदलाव को देख रहा था, यह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह परिवर्तन क्यों हो रहा है। उसने अपने पिता की आंखों में एक अनोखी पीड़ा देखी थी। वह अब अधिक समझदार हो चुका था और उसे यह आभास होने लगा था कि उसके पिता किसी बीते समय के बोझ से संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन विशाल ने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? चौधरी धर्मपाल ने उसे अपने सीने से लगाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी समय नहीं आया है। कुछ ही दिनों बाद विशाल के हाथों एक प्राचीन पुस्तक लगी जो रहस्यों से परिपूर्ण प्रतीत हो रही थी। उसके पृष्ठ पीले और क्षतिग्रस्त हो चुके थे, परंतु उनमें लिखे शब्द किसी अदृश्य शक्ति से ओतप्रोत जान पड़ते थे। विशाल उन शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो यह ग्रंथ किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए है। अपने कक्ष में अकेले बैठकर वह उस पुस्तक के पृष्ठ पलटने लगा। प्रत्येक पृष्ठ पर कुछ अद्वितीय चिन्ह अंकित थे जो उसकी समझ से परे थे। एक पृष्ठ पर उसे कुछ चित्र दिखाई दिए, एक साधु, एक विशाल हवेली और एक व्यक्ति जो किसी के साथ संघर्ष कर रहा था। इन चित्रों ने विशाल के मन में और भी प्रश्न उत्पन्न कर दिए। यह पुस्तक किसकी हो सकती है? उसने मन ही मन सोचा, क्या इसका संबंध इस हवेली से है या मेरे पिता के अतीत से? अब उसकी जिज्ञासा और प्रबल हो गई थी। उसने निश्चय किया कि इस पुस्तक को समझने के लिए उसे किसी की सहायता लेनी होगी, किंतु वह यह भी जानता था कि यदि उसने इसे अपने पिता को दिखाया तो वे नाराज हो जाएंगे और संभवतः यह पुस्तक उससे छीन लेंगे। पृष्ठों को पलटते पलटते उसे एक धुंधली तस्वीर मिली। उस तस्वीर में एक पुरुष खड़ा था जिसकी आकृति बिल्कुल उसके पिता के समान थी। उसके साथ एक स्त्री थी जिनके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। यह मेरी मां कमला है। विशाल के हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। लेकिन यह तस्वीर इतनी पुरानी क्यों है? उसने सोचा।
पिताजी ने इसे छिपाकर क्यों रखा? अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि इस पुस्तक और इस तस्वीर में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे उसके पिता उससे छिपाना चाहते हैं। किंतु विशाल ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को अवश्य उजागर करेगा। इसी बीच हवेली में रात्रि के समय होने वाली रहस्यमयी घटनाएं अब भी जारी थीं। जब चारों ओर निस्तब्धता छा जाती, तब विशाल को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। कभी कोई द्वार अपने आप खुल जाता तो कभी खिड़की के बाहर किसी छाया की झलक दिखाई देती। क्या यह केवल संयोग है? विशाल ने सोचा। या फिर इन घटनाओं का संबंध इस पुस्तक और मेरे पिता के अतीत से है? एक रात जब संपूर्ण हवेली गहरी नींद में थी, विशाल ने निश्चय किया कि वह स्वयं इन रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेगा। उसने अपने कक्ष से एक दीपक उठाया और चुपचाप बाहर निकल पड़ा। हवेली के प्रत्येक कोने में घना अंधकार छाया हुआ था और विशाल का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने उन पुराने कमरों की ओर अपने कदम बढ़ाए जिन्हें वर्षों से बंद रखा गया था। द्वारों पर जमी धूल और मकड़ियों के जाले इस बात के साक्षी थे कि वहां कई वर्षों से कोई नहीं गया था। उसने धीरे से एक कक्ष का द्वार खोला। भीतर गहन अंधकार था, परंतु दीपक की हल्की रोशनी में कुछ पुरानी वस्तुएं दिखाई दी। कमरे के भीतर एक पुरानी अलमारी थी जिस पर जंग लगा हुआ ताला झूल रहा था। विशाल ने उस ताले को खोलने का प्रयास किया, किंतु वह जाम हो चुका था। उसने और अधिक बल लगाया और अंततः ताला चरमराता हुआ खुल गया। अलमारी के भीतर कुछ प्राचीन दस्तावेज थे जिनमें पीले पड़ चुके कागजों पर हाथ से लिखा गया था। विशाल ने उन दस्तावेजों को उठाया और अपने कक्ष में ले आया। अब उसकी जिज्ञासा और भी प्रबल हो चुकी थी। अपने कक्ष में लौटते ही उसने ध्यानपूर्वक उन दस्तावेजों का अध्ययन प्रारंभ किया। ये अत्यंत प्राचीन लेख थे और जो कुछ उसने पढ़ा उससे वह स्तब्ध रह गया। दस्तावेजों में हवेली के अतीत से जुड़े गहरे रहस्य अंकित थे। उनमें वर्णित था कि यह हवेली कभी एक अत्यंत समृद्ध परिवार की थी, किंतु एक समय ऐसा आया जब इस परिवार ने कुछ अनुचित निर्णय लिए जिनके परिणाम स्वरूप उनकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। विशाल ने पढ़ा कि इस हवेली पर एक प्राचीन अभिशाप था जो तब प्रारंभ हुआ जब उसके पूर्वज ने एक निर्दोष व्यक्ति का वध कर दिया था। उस घटना के पश्चात इस परिवार पर एक अदृश्य शाप छा गया, जिसके कारण प्रत्येक पीढ़ी के किसी न किसी सदस्य की असामान्य और भयावह मृत्यु होती रही थी। विशाल के हाथों से दस्तावेज नीचे गिर पड़े। उसका मन अशांत हो उठा। क्या यह सत्य है? क्या मेरा परिवार वास्तव में किसी अभिशाप का शिकार है? क्या मेरा भविष्य भी इसी शाप के बंधन में जकड़ा हुआ है? वह भयभीत था, परंतु अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि यही वह कारण था जिससे उसके पिता सदैव भयभीत रहते थे। यह अभिशाप उनके परिवार को कई पीढ़ियों से सताता आ रहा था और अब यह उनके जीवन पर भी छाया हुआ था। अगले दिन विशाल ने अपने पिता के चेहरे पर कुछ असामान्य देखा। चौधरी धर्मपाल प्रतिदिन की भांति पूजा अर्चना में लगे थे, किंतु आज उनकी आंखों में गहरी थकान और चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। विशाल उनके समीप जाकर बोला, पिताजी, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? चौधरी धर्मपाल ने इस प्रश्न को टालने का प्रयास किया, परंतु अब विशाल सत्य जानने के लिए दृढ़ था। पिताजी, मैं जानता हूं कि इस हवेली पर कोई अभिशाप है। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा है। क्या यह सच है? चौधरी धर्मपाल यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विशाल को यह सब झांत हो जाएगा। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हां पुत्र, यह सत्य है। हमारे परिवार पर एक अभिशाप है जो मेरे दादा की एक भूल के कारण प्रारंभ हुआ था। विशाल ने अपने पिता की आंखों में नमी देखी और अब वह समझ गया था कि उनके हृदय में यह भय क्यों समाया हुआ था। लेकिन पिताजी, हम इस शाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं? विशाल ने चिंतित स्वर में पूछा। चौधरी धर्मपाल ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मैंने हर संभव प्रयास किया पुत्र, किंतु यह अभिशाप हमारे जीवन पर हावी हो चुका है। मैंने अपने 4 पुत्रों को खो दिया और अब मैं तुम्हें खोने का संकट नहीं उठा सकता। यह सुनकर विशाल गहन विचारों में डूब गया। अब वह समझ चुका था कि उसके पिता उसे हवेली से बाहर जाने से क्यों रोकते थे। यह सब उसी अभिशाप का परिणाम था जो उनके जीवन पर मंडरा रहा था। परंतु विशाल ने ठान लिया
कि वह इस अभिशाप को समाप्त करने का कोई उपाय अवश्य खोजेगा। उसने अपने पिता से दृढ़ता से कहा, पिताजी, हमें इसे बदलना होगा। हमें इस अभिशाप से मुक्ति का कोई मार्ग अवश्य खोजना होगा। चौधरी धर्मपाल ने थकी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, मैंने हर संभव प्रयास किया। मैंने संतों से सहायता मांगी, मंदिरों में प्रार्थना की, किंतु कुछ भी सफल नहीं हुआ। यह अभिशाप हमारे परिवार की नियति बन चुका है। विशाल ने अपने पिता की निराशा को समझा, किंतु वह इतनी सरलता से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं इस अभिशाप का समाधान खोजेगा। उसने पुनः पुस्तक उठाई और उसमें छिपे संकेतों को समझने का प्रयास करने लगा। पुस्तक में कुछ ऐसे श्लोक और चिन्ह थे जो उसकी समझ से परे थे, किंतु उसे आभास हुआ कि यही संकेत इस अभिशाप को समाप्त करने की कुंजी हो सकते हैं। एक दिन विशाल ने अपनी पुस्तक लेकर पास के गांव में रहने वाले एक वृद्ध पंडित से मिलने का निर्णय लिया। वह पंडित प्राचीन ग्रंथों और दुर्लभ लिपियों के जानकार थे। विशाल ने पंडित जी के समक्ष पुस्तक रखी और विनम्रता से पूछा, पंडित जी, क्या आप इस पुस्तक में लिखे रहस्यों को समझ सकते हैं? पंडित जी ने ध्यानपूर्वक पुस्तक के पृष्ठों को पलटा और गंभीर स्वर में बोले, यह अत्यंत प्राचीन लिपि में लिखी गई है। इसे समझना अत्यंत कठिन है, परंतु इसमें गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। मुझे इसे पढ़ने में कुछ समय लगेगा। विशाल ने कृतज्ञता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, पंडित जी, कृपया इसे शीघ्र समझने का प्रयास कीजिए। यह मेरे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले कुछ दिन विशाल और चौधरी धर्मपाल के लिए अत्यंत कठिनाई भरे थे। पंडित जी पूरी निष्ठा के साथ उस प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने और उसका अर्थ समझने में लगे हुए थे, जबकि चौधरी धर्मपाल अपने भीतर के भय और अपराध बोध से जूझ रहे थे। विशाल की समस्त आशाएं अब पंडित जी पर टिकी हुई थीं। उसे पूरा विश्वास था कि इस अभिशाप का कोई न कोई अंत अवश्य होगा। एक दिन जब वह अपने पिता के पास बैठा था, उसने स्नेहपूर्वक कहा, पिताजी, हमें इस अभिशाप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंडित जी अवश्य कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे, विशाल ने आत्मविश्वास से कहा। चौधरी धर्मपाल ने अपने पुत्र की बातें सुनी, किंतु उनके मन में अभी भी संदेह बना हुआ था। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि उनका परिवार वास्तव में इस अभिशाप से मुक्त हो सकता है। कुछ दिनों पश्चात विशाल अत्यंत व्याकुलता के साथ पंडित जी से मिलने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि ग्रंथ में क्या लिखा है और क्या उसमें कोई उपाय उल्लेखित है। जैसे ही वह पंडित जी के आश्रम पहुंचा, पंडित जी ने उसे भीतर बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, विशाल, इस ग्रंथ में जो वर्णित है वह अत्यंत प्राचीन और गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें तुम्हारे परिवार के अभिशाप का उल्लेख है और उसे समाप्त करने का उपाय भी बताया गया है, किंतु यह राह सरल नहीं होगी। विशाल ने पंडित जी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। पंडित जी, क्या हमें इस अभिशाप से छुटकारा मिल सकता है? उसने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस शाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपने परिवार के इतिहास में किए गए उन पापों का प्रायश्चित करना होगा जिनके कारण यह अभिशाप तुम्हारे पूर्वजों पर और अब तुम पर छाया हुआ है। उन्होंने विशाल को ग्रंथ के कुछ विशेष अंश दिखाए और समझाया कि इस अभिशाप से मुक्ति के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना आवश्यक होगा। इस अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उस आत्मा को शांति प्रदान करना जिसकी मृत्यु चौधरी धर्मपाल के दादा के हाथों हुई थी। यह सुनकर विशाल आश्चर्यचकित रह गया। अब उसे समझ में आने लगा था कि उसके परिवार का अतीत कितना गहरा और पीड़ादायक था, लेकिन उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में इस अभिशाप से मुक्ति पाएगा। जब विशाल हवेली लौटा तो उसके मन में आशा और भय दोनों ही भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता से इस विषय पर अवश्य चर्चा करेगा। चौधरी धर्मपाल उस समय अपने कक्ष में बैठे अपने विचारों में खोए हुए थे। जैसे ही विशाल ने उन्हें पंडित जी की बातें बताईं, उनके मुख पर चिंता की रेखाएं और भी स्पष्ट हो गईं। पिताजी, हमें यह करना ही होगा।
यही हमारी अंतिम आशा है। विशाल ने आग्रह किया। यह अनुष्ठान हमें उस अभिशाप से मुक्ति दिला सकता है जिसने हमारी पीढ़ियों को विनाश के मार्ग पर धकेल दिया है। चौधरी धर्मपाल कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, पुत्र, मैं भली भांति समझ चुका हूं कि इस अभिशाप से छुटकारा पाना सरल नहीं होगा, किंतु अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। यदि यह अनुष्ठान हमारे परिवार की रक्षा कर सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। विशाल को अपने पिता की स्वीकृति मिल चुकी थी, किंतु अब सबसे कठिन कार्य था इस अनुष्ठान को सही विधि से संपन्न करना। पंडित जी ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यह अनुष्ठान अत्यंत कठिन और जटिल होगा, और यदि इसमें कोई त्रुटि हुई तो परिणाम और भी भयंकर हो सकते हैं। चौधरी धर्मपाल और विशाल ने अनुष्ठान की तैयारियां आरंभ कर दी। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह अनुष्ठान हवेली के उस पुराने हिस्से में करना होगा जहां सबसे अधिक रहस्यमयी घटनाएं घटित हो रही थीं। यही वह स्थान था जहां कभी चौधरी धर्मपाल के दादा निवास करते थे और जहां से इस अभिशाप की शुरुआत हुई थी। हवेली में एक बार फिर हलचल मच गई। चौधरी धर्मपाल ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे हवेली के उस पुराने हिस्से की सफाई करें जो वर्षों से बंद पड़ा था। जैसे ही सेवक उस स्थान पर पहुंचे, उन्हें वहां एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ। हवा में एक अनजानी सरसराहट थी और कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी छाया की झलक देखी है। यह सब सुनकर चौधरी धर्मपाल का हृदय और भी अधिक भय से भर गया। वह जानता था कि अब उनके पास कोई और मार्ग नहीं बचा था, किंतु वह यह भी समझ रहा था कि जो होने वाला था वह साधारण नहीं था। विशाल, जो अब तक अपने विचारों में खोया हुआ था, इस बदले हुए वातावरण से थोड़ा चिंतित होने लगा। उसने अपने पिता से कई बार पूछा, पिताजी, क्या यह सब ठीक होगा? क्या हमें इस अनुष्ठान से डरना चाहिए? चौधरी धर्मपाल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत पुत्र, हमें इस अभिशाप से मुक्त होने के लिए यह करना ही होगा। यही हमारा अंतिम अवसर है। आखिरकार वह दिन आ गया जब अनुष्ठान प्रारंभ होना था। पंडित जी ने चौधरी धर्मपाल और विशाल को विशेष निर्देश दिए थे कि यह अनुष्ठान किस प्रकार करना है। उन्होंने बताया कि अनुष्ठान आधी रात के समय प्रारंभ करना होगा, जब हवेली में पूर्ण शांति हो। रात्रि गहराती जा रही थी और हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा की सरसराहट और कहीं दूर उल्लू की आवाज वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। चौधरी धर्मपाल और विशाल ने स्वयं को मानसिक रूप से इस कठिन कार्य के लिए तैयार कर लिया था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दोनों ने अनुष्ठान आरंभ किया। पंडित जी ने बताया था कि सबसे पहले उस आत्मा की पूजा करनी होगी जो चौधरी धर्मपाल के दादा के कारण अपनी देह त्याग चुकी थी। यह पूजा विशेष मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ संपन्न होनी थी, किंतु जैसे ही अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, हवेली में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। द्वार अपने आप कांपने लगे, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और हवेली के भीतर ठंडक और भी बढ़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हो। विशाल ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में भय स्पष्ट था, किंतु उसने अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित रखा। पंडित जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी परिस्थिति में अनुष्ठान को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, हवेली में होने वाली विचित्र घटनाएं और भी भयावह होती गईं। कभी ऐसा प्रतीत होता मानो दीवारों के भीतर से किसी के रोने की आवाज आ रही हो, तो कभी वहां लगे चित्र हल्के हल्के कांपने लगते। चौधरी धर्मपाल का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जो वे कर रहे हैं वह वास्तव में सही है या नहीं। उसे ऐसा आभास होने लगा मानो इस अनुष्ठान के साथ ही कोई विशाल संकट आसन्न है। तभी अचानक हवेली के एक कोने से जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी। विशाल ने भयभीत होकर उस दिशा में दृष्टि डाली जहां से आवाज आई थी। वहां एक पुराना द्वार अपने आप खुल चुका था। पिताजी, वह दरवाजा, यह स्वयं कैसे खुल गया? विशाल ने घबराकर पूछा। चौधरी धर्मपाल ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, जो भी हो, हमें अनुष्ठान रोकना नहीं है। परंतु उस द्वार से आती शीतल हवा और रहस्यमयी ध्वनियां अब और भी भयावह प्रतीत हो रही थीं।
हवेली की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाह रही हो। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, अचानक संपूर्ण हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा फैल गया, मानो समय वहीं ठहर गया हो। तभी उसी खुले द्वार से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह धीरे धीरे हवेली के भीतर प्रवेश करने लगी। विशाल ने भयभीत होकर देखा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। यही वह आत्मा थी जिसकी शांति के लिए यह अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा था। आत्मा के प्रकट होते ही चौधरी धर्मपाल और विशाल के हृदय में भय की लहर दौड़ गई। उसका मुख अस्पष्ट था, किंतु उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। आत्मा ने सीधे चौधरी धर्मपाल की ओर दृष्टि डाली और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ अन्याय किया था। मेरी आत्मा वर्षों से इस संसार में भटक रही है। अब मैं केवल शांति चाहता हूं। चौधरी धर्मपाल ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हम तुमसे क्षमा याचना करते हैं। कृपया हमें इस अभिशाप से मुक्त करो। आत्मा ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, केवल क्षमा मांगने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अपराधों का प्रायश्चित करना होगा, तभी यह अभिशाप समाप्त होगा। चौधरी धर्मपाल ने आत्मा के शब्दों को गंभीरता से सुना और समझ लिया कि उसे अपने पूर्वजों के कर्मों का प्रायश्चित करना ही होगा। उसने विशाल की ओर देखा और कहा, पुत्र, हमें इस आत्मा की शांति के लिए और प्रयास करने होंगे। विशाल ने अपने पिता की बात सुनकर संपूर्ण श्रद्धा के साथ अनुष्ठान जारी रखा। उसने अपने पूरे मन, वचन और कर्म से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। चौधरी धर्मपाल ने भी अपने हृदय की गहराइयों से अपने पूर्वजों के पापों के लिए क्षमा याचना की। धीरे धीरे आत्मा के मुख पर छाया क्रोध समाप्त होने लगा और उसकी आंखों में शांति का भाव उभर आया। आत्मा ने चौधरी धर्मपाल और विशाल की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। तुम्हारा परिवार अब इस अभिशाप से मुक्त हो चुका है। इतना कहते ही आत्मा धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंततः अदृश्य हो गई। हवेली में पुनः निस्तब्धता छा गई, किंतु इस बार वह सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक था। चौधरी धर्मपाल और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर थकान के साथ साथ संतोष और राहत का भाव स्पष्ट था। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो चुका था कि उनका परिवार इस अभिशाप से सदैव के लिए मुक्त हो गया है। प्रिय दर्शकों, कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की सबसे अनमोल बात के बारे में। माता पिता को औलाद के साथ यह 3 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना बुढ़ापे में पानी को भी तरसना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वे कौन से 3 काम हैं जिन्हें माता पिता को अपनी संतान के साथ करने से बचना चाहिए। पहली गलती, तुलना और व्यंग्य करना, कंपेयर एंड क्रिटिसाइज। कई माता पिता अपनी संतान की तुलना अन्य बच्चों से करते हैं। वे अक्सर कहते हैं, देखो पड़ोसी का बेटा कितना होशियार है और तुम कुछ नहीं कर सकते, या फिर तुमसे बेहतर तो तुम्हारा छोटा भाई है। ऐसे शब्द बच्चों के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाते हैं और वे स्वयं को परिवार में उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप जब वे बड़े होते हैं तो माता पिता से दूरी बना लेते हैं। क्या करना चाहिए? हर बच्चे में अद्वितीय गुण होते हैं। उन्हें समझने और प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि वे परिवार के लिए विशेष और महत्वपूर्ण हैं। दूसरी गलती, स्नेह और समय की कमी। लैक ऑफ लव एंड टाइम। आजकल के माता पिता अपने व्यावसायिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते। जब बच्चे अपनी बातें साझा करना चाहते हैं तो माता पिता उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। केवल धन और कीमती उपहार देकर बच्चों के स्नेह को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु इससे केवल भौतिक संतोष मिलता है, भावनात्मक नहीं। धीरे धीरे बच्चे माता पिता को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगते हैं, न कि रिश्ते के आधार के रूप में। क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ प्रतिदिन कुछ समय अवश्य बिताएं। उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और धन से अधिक प्रेम तथा अपनापन प्रदान करें। तीसरी गलती,
अत्यधिक नियंत्रण और डांट फटकार, एक्सेसिव कंट्रोल एंड स्कोल्डिंग। कुछ माता पिता अपनी संतान को अपनी इच्छानुसार चलाना चाहते हैं। करियर, मित्रता, विवाह, हर निर्णय में वे अपनी पसंद थोपते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर कठोर दंड देते हैं, जिससे बच्चे या तो विद्रोही बन जाते हैं या भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। परिणाम स्वरूप बड़े होकर वे माता पिता के प्रति कटुता पाल लेते हैं और वृद्धावस्था में उनसे भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। क्या करना चाहिए? बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता दें। मार्गदर्शन अवश्य करें, किंतु उन पर विश्वास भी बनाए रखें। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दें। प्रिय दर्शकों, याद रखें, बुढ़ापे में वही संतान सहारा बनती है जिसे बचपन में प्रेम, समझ और विश्वास मिला हो। माता पिता यदि अपने बच्चों को समय और स्नेह देते हैं तो वे कभी अकेले नहीं रहते। जो माता पिता बच्चों के मन में विश्वास और सम्मान का बीज बोते हैं, उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में उसी प्रेम और देखभाल की फसल मिलती है। प्रिय दर्शकों, जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही विचारों के लिए हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को तुरंत सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी अनमोल राय जरूर साझा करें। हमें आशा है कि इस कथा ने आपको आध्यात्मिक प्रेरणा दी होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिकतम मित्रों और परिजनों तक शेयर करें ताकि यह संदेश सब तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।